ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो उभयझायाणं नमो लोय समसाहु तारप्रणतमौलिमणिप्रभाणां मुद्योतकन्दलितपापतमोवितान् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगानां वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जनीन्द्रम्। पिछले दो काव्यों का पाठ करें। तत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हर्ष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। अब नवम काव्य, इसमें प्रथम पंक्ति में स्त का अनुप्रास आस्तान तवस्तवन मस्त समस्त दोषम। आस्तान तवस्तवन मस्त समस्त दोषम। आस्तान में अनुस्वार को तव वाले तव में मिलाना। आस्तान तवस्तवन मस्त समस्त दोषम। तत्संकथापि, संकथा, ये जो ड जैसा बना रहता है उसमें बगल में एक बिंदी होती है तो उसका उच्चारण न होता है, न अंक वो वाला। तत्संकथापि जगतान दुरितानि हन्ति। जगतान में जो अनुस्वार है उसको दुरितानि के दू में मिलाना। तत्संकथापि जगतान दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव। किरणः यहाँ विसर्जित करना अपनी आवाज को, ध्वनि। फिर कुरुते नए सिरे से बोलना। तत् दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु। पद्मा नहीं बोलना, पद्मा, पद्मा, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। आस्ताम, अभी हम गा करके बताते फिर आप लोग बाद में दोहराइएगा जब हम रिपीट करवाएं तब। आस्तान्तवस्तवनमस्त समस्त दोषं तत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। अब अपन मिलकर करते हैं। आस्तान्तवस्तवनमस्त समस्त दोषम्
आस्तां तव संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। त्वत्सङ्कथापि जगतां जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी। आचार्य मानतुंग स्वामी आदिश्वर भगवान से कह रहे हैं, अस्त समस्त दोषम, अस्त है समस्त दोष जिसमें, अर्थात जिसमें किसी भी दोष का उदय नहीं है, ऐसा तव स्तवनम, आपका स्तवन, यानी कोई ऐसा स्तवन हो भगवान आदिनाथ का जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो, भाषागत दोष न हो अर्थात व्याकरण से शुद्ध हो, छंदोगत दोष न हो अर्थात काव्य से शुद्ध हो, और साहित्यगत दोष न हो अर्थात अलंकार से भी वो अलंकृत हो, यानी जिसको वांग्मय कहते हैं। वांग्मय का अर्थ बतलाया था छंद, व्याकरण और अलंकार, इन तीन के समूह को वांग्मय कहते हैं। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीन के समूह को रत्नत्रय कहते हैं, वैसे ही ये वाणी संबंधी है, छंद, व्याकरण और अलंकार, तो इन तीनों के समूह को वांग्मय कहते हैं, वांग्मय। तो इसमें आचार्य कह रहे हैं कि अस्त समस्त दोषम तव स्तवन, अस्त है समस्त दोष जिसमें, अर्थात जिसमें कोई भी दोष उदित नहीं है। सीधा अर्थ ये हुआ कि निर्दोष स्तुति, आपकी जो निर्दोष स्तुति है वह आस्ताम दूरे तिष्ठतु, दूर रहे, है ना। ऐसा कहते हैं कि उनकी तो बात दूर रही, तुम मेरे से ही चर्चा करके देख लो, कभी कभी ऐसा कहा जाता है। तो स्तुति की तो बात दूर रही, भगवान की निर्दोष स्तुति को छोड़ो, तो संकथापि, आपकी संकथा, कथा का अर्थ तो कथा होता है, कथानक, आख्यानक, लेकिन सम उपसर्ग लग जाने के कारण उस संकथा का अर्थ वार्तालाप हो जाता है। पहले हमने बताया था कि उपसर्गों को लगाने से धातुओं के अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं, तो सम उपसर्ग लग जाने से संकथा का अर्थ बन गया वार्तालाप, चर्चा, बातचीत। तो तत्संकथा भी, आपकी चर्चा भी, आपकी बातचीत भी, आपके विषय में किया हुआ वार्तालाप भी जगतां दुरितानि हन्ति, जगतां बहुवचन है, षष्ठी का बहुवचन, जगतः जगतोः जगतां, तीनों जगत के दुरितानि पापों को हन्ति नष्ट कर डालती है, तीनों जगत के दुरितों का हनन कर डालती। अभी सप्तम काव्य में आचार्य महाराज ने कहा था कि आपकी उत्तम स्तुति प्राणियों के अनेक भव संबंधी निधत्त निकाचित पापों को नष्ट कर डालती है, और वो भी क्षण मात्र में। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि आपकी निर्दोष स्तुति को तो रहने दो, उसकी तो बात निराली है, तत्संकथापि, आपकी चर्चा भी, आपका वार्तालाप भी जगतां दुरितानि हन्ति, तीनों जगत के पापों को, तत्संकथापि, आपकी चर्चा भी हन्ति, हन डालती है, नष्ट कर डालती है, उसका हनन कर डालती, पाप समूह को समाप्त कर देती। और इसके लिए प्रकृति का सुंदर दृष्टांत दिया कि पद्माकरेषु,
पद्माकर कहते हैं पद्मों का आकर अर्थात स्थान। पद्मों का स्थान, कमलों का स्थान क्या है? सरोवर। तो पद्माकरेषु बहुवचन दिया, सरोवरों में, इसका अर्थ ये होगा कि तालाबों में। प्रभैव जलजानि विकास भांजी कुरुते। किरण ही, कौन सी किरण? तो अपन जानते हैं कि कमलों को खिलाने वाली जो किरण होती है, कमलों को विकसित करने वाली, प्रफुल्लित करने वाली जो किरण होती है, वो सूर्य किरण होती है। इसलिए सूर्य को कमल मित्र भी कहा जाता है। सूर्य का एक नाम कमल मित्र है। तो प्रभा ही, किरण ही, पद्माकरेषु सरोवरों में, जलजानि, जलज का अर्थ कमल होता है और बहुवचन दिया है तो कमलों को विकास भांजी कुरुते, विकास युक्त कर देती है। किरण ही कमलों को सरोवरों में विकास युक्त कर देती है अर्थात विकसित कर देती है। सहस्त्र किरण दूरे, सूर्य की तो बात दूर की बात है। सूरज को सरोवर के पास धरती पर उतरना नहीं पड़ता, उसकी किरण ही पर्याप्त है। दृष्टांत कितना सुंदर है। तो आचार्य महाराज दार्ष्टान्त क्या दे रहे हैं? आचार्य महाराज दार्ष्टान्त ये दे रहे हैं कि स्तुति की तो बात छोड़ दो, स्तुति से तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपकी चर्चा भी तीनों जगत के पापों को नष्ट कर डालती है। कितनी सुंदर बात है। धवला की छठी पुस्तक में लिखा था कि भगवान की प्रतिमा के दर्शन से जानवरों और पक्षियों के मिथ्यात्वादी निधत्त निकाचित कर्म समूह क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने देखा है। धवला की छठी पुस्तक में लिखा था। फिर धवला की 10वीं पुस्तक में लिखा था कि जिण पूजा वंदन नमन सनेह बहुकम्म पदे से निज्जरोलंबा। दूच अर्थात जिनेंद्र भगवान की पूजा से, जिनेंद्र भगवान की वंदना से और जिनेंद्र भगवान को किए हुए नमस्कार से अनेक कर्म परमाणु झड़ जाते हैं, उनकी निर्जरा हो जाती है। तो ये समझना होगा अपने को कि जब धर्मानुराग शुभ राग है, अप्रशस्त राग नहीं, विषयानुराग अप्रशस्त राग, क्योंकि विषयानुराग से किसी का भला नहीं होता, ना अपना ना किसी अन्य का। और करुणा के साथ जो एक अनुराग होता है उससे दूसरों का भला होता है। और जो भक्ति का अनुराग होता है, गुणानुराग होता है, धर्मानुराग होता है, उससे सम्यक दृष्टि जीव को सातिशय पुण्य का संचय होता है। परिणामो जदि सुहो पुण्यम जीव संचयम जाति। आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में लिखा है कि यदि अपना परिणाम शुभ होगा तो फिर उससे जीव को पुण्य का संचय प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज जिसका वर्णन कर रहे हैं कि पाप नष्ट होते हैं, भगवान की चर्चा से भी पाप नष्ट होते हैं। पूर्व में कहा था कि भगवान की उत्तम स्तुति के द्वारा भव भवांतरों के सुदृढ़ पाप नष्ट होते हैं। तो ये बात कुछ भिन्न है। पुण्य संचय की अपेक्षा से इसमें अंतर है। पुण्य संचय जो है वो आश्रव तत्व है, वो बंध तत्व है। और यहाँ पर जो कर्मों का झड़ना है, कर्मों की निर्जरा है, वो निर्जरा तत्व है। तो प्रश्न ये था कि धर्मानुराग से कर्मों की निर्जरा कैसे हो सकती है? तो उसका समाधान ये है कि जब भी कोई सम्यक दृष्टि जीव
धर्मानुराग में अनुरक्त होता है, तब उसका जो ध्यान है वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं रह जाता। और आर्त रौद्र ध्यान न होने से वो धर्म ध्यान होता है। और धर्म ध्यान को जैन सिद्धांत में निर्जरा का कारण बताया। भले ही वो शुभ भाव है, उसमें आश्रव समाविष्ट है, क्योंकि उसमें जितना रागांश है वो आश्रव तो कराएगा, लेकिन मात्र आश्रव कराएगा ऐसी धारणा अपने को नहीं बनाना है। क्योंकि आगम कह रहा है, धौला की पुस्तकों में अपन ने देखा, जय धवला में देखा, भक्तामर सूत्र में देखा, और अन्यत्र भी आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने स्वीकार किया है कि इससे पापों की निर्जरा होती है शुभ परिणामों से। तो इसका अर्थ यह हुआ कि शुभ परिणाम केवल पुण्याश्रव और पुण्य बंध का हेतु नहीं है, किंतु पापों की निर्जरा का भी कारण है। यदि अपन ध्यान को ही निर्जरा का कारण मानेंगे अथवा शुद्ध भाव को ही निर्जरा का कारण मानेंगे, तो फिर शुद्ध भाव केवल निर्विकल्प समाधि में पाया जाता है। शुद्ध भाव प्रवृत्ति काल में नहीं होता, निवृत्ति काल में होता है, गुप्त अवस्था में होता है। मनोगुप्ति, वाक गुप्ति और काय गुप्ति में जब स्थिर होकर निर्विकल्प समाधि और निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान, ये दोनों भिन्न घटनाएं हैं। निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान उपयोग है, निर्विकल्प समाधि योग है। जब इसमें स्थित होते हैं, अगर उसी काल में अपन निर्जरा स्वीकार करेंगे तो फिर प्रवृत्ति काल निर्जरा रहित हो जाएगा। और जो सिद्धांत में एक कथन है कि साधु को जीवन भर कर्म निर्जरा होती है रत्नत्रय के प्रभाव से, तो वो रत्नत्रय तो प्रवृत्ति में भी है, निवृत्ति में भी है, ध्यान में भी है, स्वाध्याय में भी है, उपदेश करते समय भी है, चलते समय भी है, भोजन के समय भी है। रत्नत्रय तो सर्वकाल है, तो फिर उस काल में भी निर्जरा होती है। और ये धर्म ध्यान प्रवृत्त्यात्मक हो अथवा निवृत्त्यात्मक, निर्जरा अवश्यम भावी है। तेसु विशुद्ध विजुत्ता निरासवा। प्रवचन सार की 245वीं गाथा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि शुद्धोपयोगी को आश्रव नहीं हो रहा है, शुभोपयोगी को हो रहा है। इसमें भी स्याद्वाद लगाना होगा, क्योंकि सिद्धांत की अपेक्षा से सूक्ष्मता से विचार करने पर दशम गुण स्थान तक 17 कर्म प्रकृतियों का आश्रम है। तो यहाँ पर स्थूल कथन है, सूक्ष्म कथन नहीं। तो ये जो निर्जरा हो रही है, ये उस काल में जो विशुद्धि होती है, एक सिद्धांत ध्यान में रखना। हो सकता है पहली बार इस विषय को सुनने वालों के लिए ये बात कठिन लग रही हो, लेकिन घबराइए मत। एक बात को एक बार सुनने पर हो सकता है कठिनाई हो, लेकिन बार बार सुनने पर वो सरल हो जाती है। जैसे कोई विद्यार्थी नया दाखिला लेकर, एडमिशन लेकर वहां अपनी कक्षा में बैठता है, तो पहले दिन तो उसको अपने किसी भी सहपाठी का नाम पता नहीं होता, लेकिन जब वार्षिक परीक्षा होती है तब उसको सबके नाम पते होते हैं और सबके पता भी पता होते हैं। कईयों के जो उनके मित्र हैं उनके पता भी पता होते हैं, और अनेक जानकारियां उनके विषय में हो जाती है। इसी तरह अभ्यास से कठिन सरल हो जाता है, और भय से कठिन असंभव हो जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है। तो अभी जो कथन कर रहे हैं वो ये है, एक सिद्धांत का एक नियम है
कि जब भी आत्मा में अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है, यानी विशुद्धि का अर्थ निर्मलता, ऐसे परिणाम, ऐसे भाव जिनसे पापों का आश्रय न होकर पुण्य का संचय होता है, कषायों की उत्तरोत्तर हानि रूप अवस्था को विशुद्धि कहते हैं। और उससे ये शुभास्त्रव भी होता है। उसमें ये कह रहे हैं कि अनंत गुणी विशुद्धि होने पर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है कर्मों की। अनंत गुणी विशुद्धि हुई, पुण्य का संचय भी साथ में हुआ, असंख्यात गुणित पापों की निर्जरा भी हुई। तो ऐसे असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा के स्थान शास्त्रों में बताए गए हैं। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के अंतिम सूत्र में आचार्य कहते हैं, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरता अनंत वियोजक दर्शन मोह क्षपोप शमगोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। ये 45वां सूत्र है। उसके बाद में 2 सूत्र और भी है। तो इस 45वें सूत्र में 9वें अध्याय के अंदर तत्वार्थ सूत्र के अंदर उमा स्वामी आचार्य महाराज ने लिखा है कि ये 10 स्थान असंख्यात गुणी निर्जरा के स्थान, यानी सामान्यतः जो कर्म झड़ रहे हैं अपने, उदय में आते हैं निकल जाते हैं, उदय में आते हैं निकल जाते हैं, कभी शुभ फल दे करके निकलते हैं, कभी अशुभ फल दे करके निकलते हैं। अभी जैसे आप लोग भक्तामर सुन रहे हैं, आचार्यों की वाणी आप तक पहुंच रही है, ये शुभ कर्मों के उदय से ही संभव है, अशुभ कर्म से तो ये संभव नहीं है। तो ये सामान्य क्रम है। लेकिन जब अपनी विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती है तो कर्मों का जो झड़ना है वो असंख्यात गुणित हो जाता है। अभी जैसे 10 परमाणु कर्मों के झड़े, तो विशुद्धि के साथ वो 10 को असंख्यात से गुणित कर दो, उतने झड़ेंगे, उतनी कर्म निर्जरा हो जाती है। तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर कि सूर्य को उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसकी एक किरण ही पर्याप्त है सरोवरों में कमलों को विकसित कर देने के लिए। जैसे भक्तामर के एक एक काव्य का अर्थ ही प्रतिदिन अपने हृदयों को विकसित कर देता है, आह्लाद से प्रफुल्लित कर देता है, आनंदित कर देता है। जैसे इसी काव्य को पढ़कर कितना अच्छा लग रहा है कि देखो आचार्य महाराज ने पहले कहा था कि उत्तम स्तुति करो तो भव भवांतरों के सुदृढ़ पाप नष्ट होंगे। अब तो उनने एकदम और सरल प्रक्रिया बता दी। अपन आदिनाथ भगवान की चर्चा करना प्रारंभ कर दें, उनके प्रथम आहार की चर्चा करने लग जाए, अथवा लंबा चौड़ा उनका जीवन है, जो भी चर्चा करना हो कर लें। उनके भवांतरों की चर्चा कर सकते हैं, उनके वर्तमान की चर्चा कर सकते हैं इस भव की, और फिर उनके पंच कल्याणकों की चर्चा कर लें, अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा कर लें, उनके 34 अतिशयों की चर्चा कर लें, उनके 46 गुणों की चर्चा कर लें, उनके अनंत चतुष्टय की चर्चा कर लें, जो भी चर्चा कर लें, अथवा उन्होंने जो उपदेश दिया उसी की चर्चा कर लें। चर्चा ही पर्याप्त है तीनों जगत के पापों को नष्ट करने, तीनों जगत के पापों का नाश करने के लिए भगवान की चर्चा भी पर्याप्त है। और यहाँ पर अपि जो शब्द दिया है उसके दोनों अर्थ निकल सकते हैं। जैसे पहले चर्चा आएगी स्तुति की, तत्संस्तवेन, आपके उत्तम संस्तवन से, भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षयम उपैति, भव श्रृंखला से सन्निबद्ध पाप क्षय को प्राप्त हो जाता है। ये चर्चा थी। फिर अब यहाँ कह रहे हैं कि त्वत्संगतापि जगताम दुरितानि हन्ति, आपकी चर्चा भी जगत के पापों को हरती है, नष्ट करती है। तो यहाँ पर भी अर्थ लेने से ऐसा लगेगा कि मुख्य तो आपकी स्तुति है जो पापों को नष्ट करती है, लेकिन ये चर्चा जो है वो भी पापों को नष्ट करती है, वो बाद में गिनती आ रही है भी लगाओगे तो। और अपि शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में कहीं कहीं पर ही भी होता है। प्रेक्षार्हेष्वपि, वहां पर मात्र दिखने योग्य
वस्तुओं के प्रति, ऐसा अर्थ निकलता है। प्रवचन सार की 85वीं गाथा की टीका में अमृतचंद सूर्य ने लिखा, प्रेक्षाधीश्वर, मात्र देखने योग्य, वो मात्र यानी ही। तो यहाँ पर भी अपन ही ले, तो ही लेने से अर्थ बिल्कुल व्यवस्थित बैठ जाता है। कैसे? तो आपकी चर्चा ही तीनों जगत के पापों को नष्ट कर डालती है। स्तुति तो दूर रही, अब दूर कब कहलाएगी? अगर भी लगाओगे तो फिर दूर नहीं रहेगी, ही लगाओगे तो दूर हो जाएगी। तो तत्संकथापि, आपकी चर्चा ही तीनों जगत के पापों को नष्ट कर डालती है। ये अपि शब्द का अर्थ ही होता है, ये हमें कैसे पता चला? तो हम एक घटना सुनाते हैं कि सन 2002 में हम भोपाल में थे। चैत्र पूर्णिमा को हम चौक धर्मशाला पहुंचे थे भोपाल में, और फिर लगभग जुलाई के महीने में वहां पर भक्तामर की वाचना हुई, और उसके बाद जुलाई के महीने में हम नेमावर गुरु महाराज संघ के साथ विराजमान थे, दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज। तो वहां जाने का हम संकल्प किया और उस ओर प्रस्थान किया, और फिर पत्र लिखकर अनुमति भी ली आचार्य श्री से कि हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। तो उन्होंने बोला अवश्य, हम दर्शन अवश्य देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो हम गए वहां पर, और वहां पर हम लगभग 24 घंटे रुके होंगे, और फिर आशीर्वाद लेकर के, गुरु पुष्य का दिन था, 10 जुलाई तारीख थी। फिर हमने भोपाल की ओर प्रस्थान किया, और भोपाल में गुरु की अनुभूतियां से चतुर्मास किया। वहां हमारी 4 घंटे गुरु से चर्चा हुई। उस चर्चा में हमने एक प्रश्न पूछा कि भक्तामर स्तोत्र में 48 काव्य हैं, और 48 से चौगुनी पंक्तियां हैं, क्योंकि एक काव्य में 4 पंक्ति है। तो हमने ये पूछा कि आचार्य श्री, एक पंक्ति में 2 बार अपि शब्द आया है, उसका क्या अर्थ हो सकता है? दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या अपि अपि। तो आचार्य महाराज ने कहा, एक बार भी अर्थ होगा और दूसरी बार ही अर्थ होगा। जब वो काव्य आएगा तो हम आपको बताएंगे, आप सस्पेंस में रहिए थोड़े समय। तो उन्होंने ये बात बताई कि अपि शब्द का अर्थ ही भी होता है और भी होता है। तो ही अर्थ होता है, ये सुनकर के हमें थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जब हमने अर्थापत्ति बैठा ली तब लगा कि बिल्कुल सत्य है ये। जैसे यहीं पर अपन देखें कि नवम काव्य में अगर अपन संकथापि में भी अर्थ निकालते हैं तो फिर स्तुति प्रधान हो जाती है, और ये भी जो जिसको जोड़ा गया है बाद में, उसकी गिनती उसके पीछे आती है। लेकिन यहाँ पर आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य महाराज तो जैसे दृष्टांत में सूर्य को वो दूर कर रहे हैं, केवल किरण ही पर्याप्त है। यहाँ पर आचार्य महाराज प्रथम पंक्ति में क्या कह रहे हैं? तव स्तवनम आस्ताम, आपका स्तवन तो दूर रहे, उसकी तो बात छोड़ो, उसको रहने दो। तो यहाँ पर पीछे गिनती, उसको पहले गिनती में नहीं ले रहे। यहाँ पर आचार्य महाराज भगवान की चर्चा का महत्व बताया। तत्संकथापि, आपकी चर्चा भी, यहाँ भी ना लेकर आपकी चर्चा ही जगतां दुरितानि हन्ति, तीनों जगत के पापों को नष्ट कर डालती है। कितना सुंदर अर्थ। भी का अर्थ ही करने पर बिल्कुल सटीक अभिप्राय अभिव्यक्त होता है, प्रादुर्भूत होता है। तो आपकी चर्चा ही पर्याप्त है पापों को नष्ट करने के लिए। स्तुति से तो और बड़े काम होते हैं। स्तुति से क्या काम होते हैं वो आचार्य महाराज बताएंगे, चिंता मत करो।
अभी तो ये समझ लो कि भगवान की चर्चा ही तीनों जगत के पापों का नाश करने में समर्थ, इवन अधोलोक के, अधोलोक में जो भवनवासियों के भवन है, दंतरों के जन्म स्थान है, वहां तक की बात हो रही है। क्योंकि और नीचे अगर चले जाए तो जहां पर 7 पृथ्वियां हैं, वहां पर धर्म चर्चा शक्य नहीं है। वहां पर केवल देवकृत संबोधन हो सकता है 30 पृथ्वी तक। पद्मलेशिया वाले जो देव हैं, पीतलेशिया वाले जो देव हैं, वो वहां तक जा करके संबोधन दे सकते हैं। शुक्ल लेशिया वाले नहीं जा सकते, ऐसा सिद्धांत का नियम है। तो वो जाकर के संबोधन देते भी हैं। कितने जीवों को वहां संबोधित करते हैं देव लोग। कुछ ऐसे भी देव हैं जो लड़ाते भिड़ाते हैं। दोनों प्रकार के प्राणी होते हैं, कुछ लड़ाने वाले हैं, कुछ उनको संबोधन देने वाले भी हैं। तो संबोधन से उनमें कई नारक सम्यक को भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक अनंत वीर हुए हैं, उनका जीव प्रथम पृथ्वी में चला गया, उनके भाई 16वें स्वर्ग में थे, अपराजित। तो वो शुक्ल लेशिया वाले थे, तो नीचे जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने धरणेंद्र से कहा कि तुम मेरा एक काम कर देना, मेरे भाई का जीव वहां पर है, तो उसको मैं जो बता रहा हूँ वैसा संबोधन दे करके आ जाना। धरणेंद्र ने कहा कि अवश्य, क्यों नहीं करूंगा मैं इतना अच्छा काम। तो धरणेंद्र ने जाकर के वहां पर उनको संबोधन दिया और वो सम्यक दृष्टि बन गया। और सम्यक दृष्टि बना तो उसका परिणाम क्या निकला? अंततः उस जीव ने शांतिनाथ भगवान के प्रथम गणधर के पद को प्राप्त किया। और वो जो जीव जो ऊपर से जिसने भेजा था संबोधन के लिए, वो स्वयं शांतिनाथ तीर्थंकर बने। तो एक सोचने की बात है, यहाँ पर एक बड़े महत्व की बात है। इस दृष्टांत में एक शिक्षा मिल रही है अपने को कि यदि अपन ये मान लें कि साधुओं की वाणी ही जिनवाणी है, तो साधुओं की वाणी जिनवाणी नहीं है। वस्तुतः जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी है। और साधु तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को उपदेश द्वारा भव्य जनों तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो उनकी निजी वाणी नहीं है। जिन वाणी के स्वामी जिनेंद्र देव है। और यदि वही जिन वाणी कोई अभव्य मुनि के मुख से भव्य जीवों को सुनने मिलती है, तो भव्य जीवों को अभव्य मुनि के कारण नहीं, किंतु जिनवाणी सुनने के कारण सम्यक दर्शन हो जाता है। तो जिनवाणी महत्वपूर्ण है। और आप सोचिए कि धरणेंद्र ने जो उपदेश वहां पर अनंत वीर्य के जीव को दिया, वो धरणेंद्र का निजी वक्तव्य नहीं था। और अपराजित के जीव ने भी जो धरणेंद्र से कहलवाया था, वो अपराजित का भी अपना वक्तव्य नहीं था। कुछ भूमिका हो सकती है अपनी, लेकिन जो मूल तत्व है वो तो जिनेंद्र भगवान ने प्रकट किए। क्योंकि सर्वज्ञ के बिना ऐसे तत्व का प्रतिपादन कोई छद्मस्त अपने ज्ञान द्वारा कैसे कर सकता है। तो उस देव के उद्बोधन से एक मिथ्या दृष्टि नारक सम्यक दृष्टि बन गया। आप विचार कीजिए, सम्यक दृष्टि बनते समय उसको लब्धियां हुई होंगी ना, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय पंच लब्धि होती है। तो उन पंच लब्धियों में देशना लब्धि भी हुई। वो देशना किसने दी थी? धरणेंद्र ने। देशना का अर्थ उपदेश होता है, लेकिन वो देशना किसकी थी?
जिनेंद्र की, इसलिए वो सम्यक दृष्टि हो गया। इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि जो दिगंबर मुद्राधारी है उन्हीं का उपदेश सम्यक में साधन होता है, नहीं, उनके मुख से निकले हुए वचन ही सम्यक्त में साधक होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। वो वचन भगवान के हैं, वो चाहे कहीं से भी प्रकट हो जाए। धर्मेंद्र एक असंयमी देव है, चौथे गुण स्थान वाला है, उसके मुख से निकला हुआ जिन वचन सुनकर अनंत वीर का जीव सम्यक दृष्टि बन गया। इसलिए ऐसा अपन नहीं कह सकते कि कपड़े वालों के मुख से निकली हुई जिनवाणी को सुनकर सम्यक दर्शन नहीं होगा। नहीं, वो चाहे कपड़े वाले हो चाहे कपड़े बिना के हो, जिन वाणी होना जरूरी है। जिन वाणी निर्दोष रूप से यदि प्रतिपादित की जाती है तो वो सम्यक में साधक बनती है। और अगर जिनवाणी में अपनी बुद्धि के तर्कों का मिश्रण किया जाता है तो फिर वो जिनवाणी शुद्ध जिनवाणी नहीं होती, वो प्रदूषित हो जाती है। और प्रदूषित वस्तु शुद्ध का फल कैसे दे सकती है? तो आपकी चर्चा भी जगत के पापों को नष्ट करती है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय ये हुआ कि जब प्रथमानुयोग को कोई मिथ्या दृष्टि जीव सुनता है वो सम्यक दृष्टि बन जाता है। गोमटसार जीव कांड में 4 अनुयोगों की परिभाषा दी। प्रथम शब्द का अर्थ उन्होंने बदलाया अव्युत्पन्न, यानी एक आम आदमी जो साधारण, जिसके पास सम्यक दर्शन भी नहीं है, पर इसका अभिप्राय ये ग्रहण न किया जाए कि प्रथमानुयोग केवल मिथ्या दृष्टियों के लिए है। ऐसा विपरीत अर्थ मत ग्रहण करना, क्योंकि प्रथमानुयोग को सम्यक ज्ञानम विजानाति आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, बोधति बोधन समीचीन है। सम्यक ज्ञान प्रथमानुयोग को जानता है, समझता है कि उसका क्या अभिप्राय है। इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल मिथ्या दृष्टियों के लिए ही प्रथमानुयोग, सम्यक दृष्टियों के लिए भी प्रथमानुयोग बोध समाधि निदान, रत्नत्रय की प्राप्ति और समाधि का कारण होता है। इसलिए प्रथमानुयोग सबके लिए हितकारी है। तो देखिए यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं तत्संकथा, आपकी चर्चा भी, तो आपकी चर्चा कहाँ मिलेगी? या तो ज्ञानी जनों के पास मिलेगी या शास्त्रों में मिलेगी, और कहाँ मिलेगी? तो उन शास्त्रों से भी अर्थात प्रथमानुयोग ग्रंथों से भी जगताम दुरितानि हन्ति, तीनों जगत के पापों का नाश हो जाता है। अर्थात तीनों जगत के जीव प्रथमानुयोग को सुनकर सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। कितना अद्भुत अर्थ है ये नवम काव्य का। ये अर्थ हम जितनी बार भक्तामर का अर्थ करते हैं हमेशा अलग ही अर्थ होता है। अलग यानी विरुद्ध नहीं, कुछ नवीनता को लिए हुए। आज हमने पहली बार ये अर्थ किया है नवम काव्य का, इससे पहले ऐसा अर्थ हमने कभी नहीं निकाला। और ये हमने क्या निकाला है? ये तो जिनवाणी माता ही हमारे हृदय में विराजमान है, वही हमें निकाल निकाल कर देती है। माँ का हम पर विशेष उपकार है, वरदान है कह सकते हैं। तो कितना सुंदर अर्थ है कि आपकी चर्चा भी जीवों को सम्यक दृष्टि बना देती है, पापों का नाश करती है। अर्थ ऐसा थोड़ी है कि साधारण पापों का नाश करती है, मिथ्यात्व जैसे बड़े बड़े पापों का नाश करके जीवों को सम्यक दृष्टि बना देती है जिनवाणी। तो ये तत्संकथा का अर्थ प्रथमानुयोग ले लो, अथवा ज्ञानी जनों के मुख से निकली हुई भगवान की चर्चा, कोई भी चर्चा ले लो, आहार दान की चर्चा ले लो कि भगवान 1 वर्ष तक निराहार भ्रमण करते रहे, लेकिन अपनी विधि से भिक्षाचर्या भिक्षावृत्ति से भ्रमण करते रहे, नहीं मिला आहार। फिर हस्तिनापुर में एक राजा थे, उनका नाम था सोमप्रभ, और उनके छोटे भाई वहां के युवराज श्रेयांश कुमार थे। श्रेयांश कुमार ने रात्रि के अंतिम प्रहर में, प्रहर का अर्थ 3 घंटे का समय होता है, तो उस समय उन्होंने 7 सपने देखे और प्रातःकाल प्रफुल्लित होकर के उठे। इतने मनोहर सपने थे कि उन सपनों के बारे में उन्होंने अपने भैया से चर्चा की। दोनों भाई सर्वार्थ सिद्ध विमान से आए हुए अवधि ज्ञानी थे।
सम्यक दृष्टि थे, पूर्व भव के महामुनि थे। तो जब चर्चा निकली तो चर्चा करते करते वो बड़े प्रसन्न हुए और उनने ये निर्णय किया इन सपनों के फल से आज हमें किसी महापुरुष का समागम मिलने वाला है। ये उन्होंने सपनों के फल से जान लिया था। और सचमुच जब आहार वेला हुई तब नगर प्रवेश करते हुए वृषभ देव मुनिराज पधारे तीर्थन करते। जब आहार के लिए वो आ रहे थे तो सब लोग उनको देखकर मंत्र मुग्ध हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सूरज धरती पर उतर आया हो अथवा कोई दूसरा ही चंद्रमा वहां पर अवतीर्ण हो गया हो। और सब लोग अपनी भक्ति से जो कुछ उनसे बन रहा था वो सब कर रहे थे। लेकिन जब उस कोलाहल को सुनकर युवराज श्रेयांश कुमार ने दृष्टिपात किया, महल से बाहर ऐसे झांक करके देखा, तब उस मुद्रा को देखकर वो विचार मग्न हो गया कि वो मैंने पहले कभी देखा है, ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी देखा है। ये आज वर्तमान में भी कई बार ऐसा होता है, इसको फ्रेंच में डेजा वू बोलते हैं, कि जब अपने सामने कुछ हो रहा होता है और अपने को लगता है यार ये तो मेरे को पता है, मेरे को मालूम है कि ये सब मैं कहीं देख चुका हूँ, ये सब ऐसा लगता है। कुछ लोगों को नहीं भी होता, कई लोगों को होता भी। तो वहां पर वैसी स्थिति नहीं थी, वहां उन्होंने स्वप्न में कुछ नहीं देखा था। यहाँ तो क्या होता है कि कई बार अपन सपने में कोई चीज देखते हैं और बाद में वो चीज सामने होती है तो अपने को लगता है कि ये तो मेरे परिचित सा लग रहा है, डेजा वू। और वो जो है उनको देखते देखते एकदम इतनी निर्मलता आती है अंदर हृदय में कि उनके मति ज्ञानावरण का क्षय हो जाता है और उनको जाति स्मरण होता है। और जाति स्मरण होते ही वो पहचान लेते हैं कि अरे ये तो निर्ग्रंथ मुनिराज आहारचर्या के लिए आया है। और मैंने पूर्व में जब मैं एक स्त्री थी, मेरा नाम श्रीमती था और मेरे पति वज्रजंग थे, हम दोनों ने मिलकर के ऐसे ही साधु को आहार कराया था। और उस आहार दान के फल स्वरूप हम लोग उस काल में हमें सम्यक दर्शन नहीं था, तो हम दोनों उत्तम भोग भूमि में जन्मे थे। और उत्तम भोग भूमि में हमें प्रीतिंकर मुनिराज ने आकर के संबोधन दिया था और तब से हम लोग सम्यक दृष्टि बन गए। आज मैं भी चरम शरीर, ये सारी बातें उनको समझ में आ जाती है और वो अपने भैया से कहते हैं चलो भैया पड़गान करने के लिए चलते हैं। भैया बोलता है कि पड़गान क्या होता है? ये बड़ी चिंतित हो जाते हैं श्रेयांश, बोले कि अभी मैं कैसे समझाऊं इनको पड़गान क्या होता है। अभी अगर मैं व्याख्या करने बैठूंगा तो वो निकल जाएंगे भगवान। वो बोलते कि चलो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो, आओ मेरे साथ। और फिर वो महारानी भी आती है, उनकी भाभी लक्ष्मीमती, तीनों मिलकर नीचे जाते हैं और जैसे श्रेयांश कुमार करते हैं वैसे ही वो दोनों करते हैं। और भाव विभोर भक्ति से परिपूर्ण हृदय के साथ श्रेयांश कुमार प्रदान करते हैं, 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं, उनकी छाया पर भी पैर नहीं रखते, परछाई को भी टाल करके ऐसे परिक्रमा लगाते हैं। जो तीनों जगत के गुरु हैं उनकी छाया पर भी मैं कैसे पैर रख दूं। वो श्रेयांश प्रत्युत्पन्न मति हो चुके थे और अव्युत्पन्न मति को इस कथा सुन के श्रवण से बहुत सारी जानकारी की बातें मिल सकती है। तो पड़गान करके फिर चरणों में नतमस्तक हो जाता है, तो फिर आंखों से भक्ति की अश्रुधारा जिनेंद्र के चरणों को प्रक्षालित कर डालती है। और फिर जब उठता है तो फिर जो केश थे वो थोड़े बिखर जाते हैं, ऐसे जब भाव विभोर होता है तो केश बिखरते ही हैं। तो वो केश भगवान के चरणों का मार्जन करते हुए आते हैं। और आचार्य भगवत जिनसेन आचार्य कहते हैं कि नवोपचार विधि में जो 9 पुण्य क्रियाएं होती है उसमें पड़गान, फिर उच्चासन, फिर पाद प्रक्षालन, ऐसा एक अलग क्रम होता है। लेकिन ये श्रेयांश जो थे प्रथम दातार, दान तीर्थंकर, वो धर्म तीर्थंकर थे।
आदिश्वर प्रभु, ये दान तीर्थंकर थे। इन्होंने तो अपने अश्रुओं से चरणों का प्रक्षालन किया और केशों से हम चरणों का मार्जन कर दिया। प्रोंछन होता है, भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के उपरांत उन चरणों को पोंछा जाता है, अच्छे ढंग से पोंछा जाता है और फिर गंधोदक को ललाट पर लगाया जाता है। वसुमती श्रावकाचार्य में लिखा है कि भगवान के चरणों का प्रक्षालन करके, प्रक्षालन का अर्थ होता है धोना, प्रक्षालन करके पादोदयम पवित्रम सिरम में कादून, उस पवित्र पादोदक को, चरणोदक को सिर में लगाया जाता है। तो इस तरह भगवान की चर्चा भी, जो भी की आदत पड़ी हुई, भगवान की चर्चा ही तीनों जगत के पापों का नाश कर लाती है। कितना सुंदर काव्य है नवम काव्य। आज तो हमें बहुत आनंद आया। इसका अर्थ है पद्यानुवाद में देखते हैं। दूर रहे तब मंगल संस्तुति, दोष रहित गुण की भंडार, तब चर्चा ही करती जग के, दुष्कर्मों का बंटा ढार। दूर रहा रवि लेकिन उसके, उदय काल का तेज विशाल, विकसित करता पंकज वन को, सरोवरों में प्रातः काल। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। जय हिंद, जय शासन।